तो आप कुछ खाओगे नहीं? मैं नहीं खाता, तो घेवर ही लपटूंगा। हाँ। चाय पानी ठंडा कुछ नहीं, तेल लेने गया फैट, सबसे पहले घेवर बजेगा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंशुला पुंडी व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग गलत बोल दिया मैंने, गुड आफ्टरनून हो रही है क्योंकि भाई टाइम हो रहा है 1:15 और मैं अभी रेडी हुई हूँ, इसलिए मेरी गुड मॉर्निंग अभी हुई है। ऐसा था, आज सुबह पुंडीर साहब का टिफिन पैक किया, बच्चों का टिफिन पैक किया। तबीयत तो मेरी बच्चों का टिफिन पैक करते टाइम ही हो गई थी खराब, लेकिन फिर मैंने हिम्मत मारी थोड़ी सी और पुंडीर साहब का भी टिफिन पैक कर दिया। फिर उसके बाद मैं अपना रेस्ट पर चली गई। मैंने कहा पुंडीर साहब से, भाई मेरी हो गई तबीयत खराब, अब आगे का काम आप देखो, जो करना है वो आप करो, जो नहीं करना वो मत करना, बस अपना ब्रेकफास्ट ले जाना, कर लेना और टिफिन अपना पैक कर कर ले जाना। तो वो अपना टिफिन पैक कर कर ले गए। ब्रेकफास्ट में मुझे नहीं पता, मैंने एक रोटी एक्स्ट्रा सेक रखी थी, शायद वही खाकर चले गए होंगे वो, और क्या पता नमकीन बिस्किट जो भी खाया होगा, मुझे पता ही नहीं लगा। उसके बाद मुझे अपना थोड़ी देर बाद लगा कि मैं ठीक होने लग गई, मैंने ग्लूकोन डी वगैरह पिया। फिर पुंडीर साहब को ही खाली पेट वाला कैप्सूल दे गए, वो खाया। मतलब एकदम से ना पता नहीं क्या हुआ था, मतलब एकदम से ऐसा लगा कि बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। एक तो रसोई छोटी है, उसकी वजह से हवा क्रॉस नहीं होती, आज हवा बिल्कुल भी नहीं थी, और एग्जॉस्ट ने अपना हवा मतलब अपोजिट साइड आ रही थी। मैं विंडो खोल रही थी तो और गर्म हवा मेरे मुंह पर ही आ रही थी, तो इसलिए मैंने विंडो भी बंद कर रखी थी। और इतनी तेज चक्कर आया कि मैं तो अपना जाकर रेस्ट करने लग गई भाई। फिर उसके बाद अब मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, मैं फटाफट उठी, मुझे घर का काम दिखता है अपने, जैसे ही उठती हूँ मैं तो मुझे अपने घर का काम दिखा। मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा और कपड़े धोए। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच करूँगी। अब बनानी है रोटी, सब्जी बनी रखी है, काले चने बनाए थे सुबह खाने के लिए, वो खाए तो गई नहीं, फिर उसी में ही तड़का लगा के मैंने टिफिन में पैक कर दिया पुंडीर साहब के। अब वो थोड़े से चने बच रहे हैं। फिलहाल वेरोनिका रियांश के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो अपनी रोटी बनाती हूँ और चिड़िया के लिए भी रोटी रख देती हूँ, चिड़िया की नमकीन खत्म हो रही है। तो सबसे पहले रोटी बनाती हूँ किचन में चल के। रोटी बन गई, रोटी बनाने में हो गई हालत ख़राब। मौसम ऐसा हो गया, सुबह तो बहुत तेज़ धूप थी और अब फिलहाल लग रहा है कि बादल रहेगा शाम तक, क्योंकि दिखा रखा है नेट पर भी, मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं कि बारिश आएगी, तूफान आएगा। लेकिन जब नेट कहता है तो बारिश नहीं आती, तूफान नहीं आता, कुछ नहीं आता, ऐसे ही चला जाता है। फिलहाल अभी चिड़िया के लिए रोटी डाल देती हूँ। तो ले आई मैं रोटी और डाल देती हूँ इसमें। और भाई ये बर्तन टूट गया, पानी वाला बर्तन टूट गया। ये ऐसे रखा हुआ था, पानी भरा हुआ था, और मैंने जब उठाया तो ये मेरे हाथ में आ गया और ये नीचे का पोर्शन ही ऐसे रह गया। अब इसको लाना पड़ेगा दूसरा। फिलहाल तो इसी से ही काम चल रहा है। रोटी डाल दी, चिड़िया के लिए रोटी डाल दी। और ये देखो भाई, गाय ने बड़ा परेशान कर रखा है, आज फिर गोबर कर गई सारे में। आज मैं सुबह झाड़ू नहीं लगा पाई थी क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो काम बीच में ही रह गया था। और ये देखो आने वाले हैं वेरोनिका रियांश। अब चलो इतना वेरोनिका रियांश आएंगे, उससे पहले मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि भूख लग रही है, पता चल रहा फिर से चक्कर आ गए। प्लेट लगकर रेडी है, काले चने, रायता और साथ में रोटी। वेरोनिका रियांश के आने में अभी आधा घंटा है, मैंने घड़ी देख ली थी, बहुत टाइम है, तो इसलिए मैं खा रही हूँ। नहीं तो वैसे दिन में हम तीनों साथ ही खाते हैं, लेकिन भाई आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अभी तबीयत ठीक हुई है, पता चल रहा दोबारा चक्कर आ गए, तो इतना मैं लंच कर लेती हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। तो भाई आ गए बच्चे और हो गया लंच। और आज बच्चे थोड़ी तबीयत नाजुक। आज क्या हो रहा था भाई स्कूल में? बच्चे कौन से बच्चे? तुम? हाँ तो अच्छी बात है ना, ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए हमेशा, यही तो कहती हूँ मैं। चक्कर खा के गिर जाती तो अच्छी बात है, पता तो लगता। अच्छा छुट्टी हो जाती। हाँ तो अपना ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए हमेशा। लेके तो जाते हैं एसी रूम तक, फिर एसी रूम में बैठ के आराम से सो सही में बेड लगे हुए। अच्छा तेरी क्लास के बच्चे भी? आज गर्मी भी बहुत थी भाई, मेरे सामने 15 बच्चे, 15 से भी ज्यादा ही गिरे हुए। हाँ आज गर्मी भी बहुत थी। प्रेयर में गिरे या वैसे ही? वैसे भी प्रेयर में भी हाँ गर्मी थी आज बहुत ना, इसलिए। बस देखो भाई वेरोनिका की हो गई ड्राइंग कंप्लीट। दिखा भाई, उठा के दिखा। मम्मा देखो, ये देखो भाई, मम्मा थोड़ा सा ही काम रह गया इसमें, फिनिशिंग दे रही है, मैं फिनिशिंग दे रही है इसमें। हाँ जी हाँ जी। हमारी इंग्लिश के
पोएम थी। हाँ मैम ने एक पीरियड पूरा खड़ा करके हाँ पोएम बुलवाई थी। अच्छा 2 बच्चे थे, वो बैठ के बोल रहे थे हाँ घुटने पर। वो छोटे छोटे एकदम बोने थे। हाँ उन्हें ऐसे पोस्ट पकड़ा रखा था। उनके वे थके होंगे बैठे बैठे। जैसे ही वो लड़की उठी एकदम गिर गई। इतनी थी। वो छोटी होगी ना, घुटनों के बल बैठे बैठे थकी होगी वो तो सुनो ना, पोयम में। सुनो, उसका नाम तो रहेगा। रायका हाँ, सब कह रहे थे खिंडिया। रायता खिंडिया, रायका नाम रायका था, रायता खिंडिया है। बताओ ऐसी ऐसी बात करते हैं तुम्हारी क्लास में? तू भी ऐसी बात करता है? अगर करता भी होगा तो हमें कौन सा बताएगा? वो तो विरोनिका बताएगी किसी दिन, जिस दिन तेरी कंप्लेन आएगी विरोनिका कहेगी मैं नहीं पढ़ूंगा इसके साथ वाले स्कूल में, ये ऐसे स्कूल में डाल दिया मुझे, इसकी कंप्लेन आती है, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, इंसल्ट होती है मेरी भी, कंप्लेन वाले काम करता है। चेक करना जरा इसकी हिंदी की नोटबुक, चेक करना जरा इसकी इंग्लिश की नोटबुक। इंग्लिश वाली मैडम कह रही थी, अरे लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ मैं, लास्ट ईयर वाली बात बता रही हूँ, चेक करना जरा इसकी साइंस की नोटबुक। अब नहीं, लास्ट ईयर की बता रही हूँ मैं। अब तो कोई लास्ट मैम के पास आते तो नहीं, कोई मैम चेक तो करती नहीं। हाँ विरोनिका की चेक हुई है। ओ भाई मैं पूरा जो मिस्टेक थी वो भी ठीक कर रखी है उन्होंने। हमारे तो नहीं गई। हाँ तो मैडम ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी? पता नहीं। वैसे तो कंप्लीट ही है। जैसे देखिए ना 5 मिनट बाद इसको ये तो एक्स्ट्रा तो हैं? इधर से ऐसे वाइट होता है ना, ये चीज को ये चीज कवर कर रही है, कर दे बस इसे पूरा। चलो तो भाई चलो अभी करते हैं थोड़ी देर रेस्ट करें या क्या करें? चलो विरोनिका तो करेगी काम, भाई मैं और यांश तो रेस्ट करेंगे। वो देखो बोतल सजा दी विरोनिका ने बेड के पीछे, ये किचन बना दिया इसे, क्योंकि हमारे किचन में स्पेस ही नहीं है। वहां तो मैं ही चक्कर खा खा के गिर रही तो बोतल तो बुरा हाल हो जाएगा। उठा के कौन लाएगा? विरोनिका कह रही थी, पता नहीं यांश आज क्या कह रही थी विरोनिका? कह रही थी मुझे तो चक्कर आ गया तो कोई उठा के भी नहीं ले जाने का, वही छोड़ देगा। देख कैसे संडे में तो 500 रुपए कमा सकती है। संडे में चक्कर खा गए। और अरे मैं इसे चैलेंज दूंगा। चलते चलो, वो चैलेंज बाद में बताएंगे, अभी तो फिलहाल रेस्ट करते हैं भाई। हाँ चलो अभी रेस्ट करते हैं थोड़ी देर है। विरोनिका करेगी काम और हम करेंगे रेस्ट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई आ गए पुंडीर साहब। क्या बताओ? घेवर घेवर पुंडीर साहब लाए हैं। कहाँ का घेवर है जी? ये है राजेंद्र का। अरे कहाँ का है, कहाँ से लाए? ये है यह संभाल के का भाई, संभाल के का घेवर है। हमारा हरियाणा यानी कि आप वहाँ गए थे? हमारा हरियाणा का घेवर। यानी कि आप खाटू वहाँ नहीं गए थे? चुलकाना धाम? हाँ चुलकाना जी भी गया था। प्रसाद नहीं लाए? प्रसाद रखा अंदर, लिए रखा प्रसाद, ये देखो। तो भाई प्रसाद भी आ गया आज और घेवर भी ले आए पुंडीर साहब। का रबड़ीदार और विद मिक्स वो ड्राई फ्रूट डाल डलवा के। ओ माय गॉड, वहाँ मिलता है ऐसा? मिक्स ड्राई फ्रूट डालते हैं। देखो दुकान नहीं है जी और वो फैक्ट्री है। अच्छा दुकान तो ये होती है छोटी 50-60 गज की, किलो में फैक्ट्री है। अच्छा घेवर बनाते हैं वे? संभाल कम है? सप्लाई जाती है जी, अच्छा बहुत दूर दूर जाती है। अच्छा जी, चलो भाई आज संभाल का घेवर भी टेस्ट करेंगे। घेवर हरियाणा में मैं 2 ही जगह खाता हूँ, या तो आरके का सोनीपत या ये राजेंद्र का। हाँ हम भी वही खाते हैं जी, हम भी एक्स्ट्रा नहीं खाते। जो मैं खाऊंगा वही तो खाओगे, और क्या अलग से खा लोगे? है ना, दिखाते हैं भाई घेवर। इस बात में सबसे पहले भोग लगाओ, मुझे नहीं भगवान जी को। अच्छा फिर हम सबको खिलाओ थोड़ा थोड़ा। ठीक है। एनीवे इतना बड़ा सकता है। तो भाई ये तो है प्रसाद और ये रहा घेवर, किशमिश, ओ माय गॉड, काजू भी अच्छे खासे। ओहो है भाई, तू ऊपर से पकड़। अरे रैप ऐसे थोड़ा ही खोलना था। तो ये रहा घेवर, आ गया सीजन का पहला गर्मा गर्म ताजा ताजा घेवर हैं। लगाते हैं भोग। हाँ रबड़ी वाला है ना, चल वो ले आ फटाफट प्लेट। नहीं 2 रिंग है, देख के नहीं लाए थे आप, यूं कह रहे देख देख तू जरा कैसा है घेवर। पैक ही रखे हैं। अच्छा तो भाई ये रहा, ये कटा
और ये लगा पहला पीस ठाकुर जी का, और ये लगा भोग। तो अभी घेवर मैंने भी खा लिया, ठाकुर जी ने भी खा लिया, और घेवर है बहुत टेस्टी। ये तो पता नहीं बस अब कल तक टेस्टी रहेगा नहीं है। मैं नहीं खाऊंगा कुछ। हाँ, पुंडीर साहब कह रहे हैं मैं और कुछ नहीं खाऊंगा, मैं बस घेवर ही खाऊंगा थोड़ा सा। थोड़ा सा रबड़ी वाला घेवर। ये क्या था घेवर है? मलाई वाला घेवर। अच्छा, मलाई वाला कहते हैं भाई यहाँ। तो इसमें क्या था, ये ना सुबह तक क्रिस्पी नहीं रहेगा तो बेकार लगेगा, अगर ये क्रिस्पी रहता है ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए क्रिस्पी नहीं होता क्योंकि ये यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ताजी घेवर पे और ताजी रबड़ी डाल देते हैं। हाँ, तो वो मतलब वो क्रिस्पी नहीं रहता, वो क्रिस्पी बस आज ही आज रहेगा। क्या पता ये रहे भाई। ऐसा है हमारे यहाँ, मुझे फटाकर मिला कड़क। कैसा कड़क मिला? एकदम झकास वाला घेवर, ढक एकदम चाकू से काटना पड़ेगा। बिल्कुल सॉलिड घेवर, जिससे घेवर खाना हो आओ खिलाते हैं आपको मुजफ्फरनगर का फेमस मशहूर जायकेदार घेवर। और कहाँ मिलता है बताओ सबसे बढ़िया घेवर? नंदी का और मूल। हमारे शहर में एक जगह है सर्राफे बाजार, उसमें एक जगह है पंचमुखी वाला। हाँ, पंचमुखी वाला, उसका घेवर खा के देखना कभी आप, मजा आ जाएगा झकास। एक बार ले आएंगे, सब सब्सक्राइबर को बुला लेंगे, खा रखा है सबको बुला लेंगे। हाँ, यही बुला लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। सबको यही बुला लेंगे, बिल्कुल खिलाएंगे। आ जाओ भाई, एक बार पूरा का पूरा ले आएंगे भाई। अभी सब्सक्राइबर हमारे जिस दिन 50,000 हो गए, ठीक है, जितने 50 जो कमेंट डालेगा और जो 5 सब्सक्राइबर देगा उसे एक डब्बा फ्री भेजूंगा मैं। बताओ भाई पोस्ट है, भाई पोस्ट भेजूंगा स्पेशल घेवर, सावन का तोहफा। पर वो व्यूज भी तो देने चाहिए ना। बिल्कुल व्यूज आएंगे। हाँ, ये नहीं कि कोई सब्सक्राइब कर छोड़ दिया। बिल्कुल व्यूज आएंगे। अब ये लोग कहेंगे भैया कितने मतलबी लोग हैं। आ जाओ भाई, घर पे खिला देंगे। आ जाओ। चलो आ जाओ भाई, चलो। आप कुछ खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाता, तो घेवर ही लपेटूंगा। चाय पानी ठंडा कुछ नहीं, तेल लेने गया फैट, सबसे पहले घेवर बचेगा। ये भी खा लेते हैं सब घेवर। खिलाओ। लाती हूँ घेवर अभी। आजकल रात का खाना भाई सबने अवॉइड कर रखा है, तो कुंदीर साहब और बच्चे गए हैं घूमने के लिए। मैं भी जा रही थी, लेकिन अभी पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, उसके बाद जाऊंगी, फिर नहीं तो वो उड़ जाएगी मुझे देखकर। वो उधर बैठी है, पहले इधर बैठी थी, अब वो इधर आ गई। अब मैं दिखाती हूँ। तो भाई आज आया है एक छोटा सा बच्चा उल्लू का। ये अंधेरे में बैठा है तो ढंग से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रही हूँ तो भी नहीं दिख रहा है। ये देखो, दिख गया? अब इसने पूरी गर्दन घुमा रखी है, देखा? एक उल्लू ऐसा है जो अपने बैक साइड में भी गर्दन घुमा देता है, तो इसने अपनी, ये देखो अब मेरी साइड देख रहा है। ये देखो, ये अपने बैक साइड में भी गर्दन घुमा देता है। इससे पता लग रहा है कि ये उल्लू ही है। अब इसने गर्दन घुमा दी अपने पूरी बैक साइड। ये देखो चारों तरफ घुमा रहा है गोल गोल। और ये थोड़ा रोशनी में होता तो मैं अच्छे से दिखा पाती, लेकिन ये अंधेरे में बैठा है। तो भाई लक्ष्मी जी की सवारी है, देख लो सब। अच्छा होता है उल्लू का देखना। ये देखो दोनों आंखें दिख रही हैं जब मैं लाइट डाल रही हूँ, तो आराम से बैठा है। अभी एक साइड मुंह कर रखा है इसने। मैं देखती हूँ ये कब तक बैठता है। अगर सुबह तक बैठा दिखता है तो मैं दिखाऊंगी आपको। अब चलते हैं बाहर की ओर। मौसम हो रहा है ठंडा ठंडा सा, थोड़ा हवा चल रही है, थोड़ी ताज़ी हवा खा लेते हैं, क्योंकि खाना तो हमने खाया नहीं। रात के खाने से छुट्टी चल रही है। कुंडीर साहब और बच्चे गायब है फिलहाल। अब लेते हैं आज के ब्लॉग से रेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग नई सुबह के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।